क्या कोई किताब सच में आपके सोचने का तरीका बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही किताब पर बात करने वाले हैं, ब्रियाना विएस्ट की 101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक। तो चलिए तैयार हो जाइए इस किताब के गहरे विचारों में गोता लगाने के लिए और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी के लिए क्या मायने रखते हैं। ज्ञान और रोचक जानकारियों की इस यात्रा में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आप भी ऐसे विचारों को और गहराई से समझना पसंद करते हैं तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हमारी यात्रा कैसी होने वाली है? ये एक तरह की आत्मखोज की यात्रा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे विचार आखिर हमारी दुनिया को बनाते कैसे हैं। इसके बाद हम अपनी भावनाओं, ईगो और पहचान की परतों को खोलेंगे। फिर हम आदतों, डर और रिश्तों के उस उलझे हुए जाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम मकसद और कामयाबी के असली मतलब को समझेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर एक बड़े बदलाव की जमीन कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, हमारे विचारों की बनावट। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग हमारी हकीकत को बनाता कैसे है, क्योंकि सच तो ये है कि हर बदलाव की जड़ यहीं पर है। ब्रियाना वीस्ट अपनी बात एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू करती हैं। वो कहती हैं कि हमारा दिमाग एक आर्किटेक्ट की तरह है। जी हाँ, एक आर्किटेक्ट जो हमारी मान्यताओं, हमारी यादों और हमारे डर से हमारी एक पर्सनल दुनिया बनाता है। अब हम में से ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है? यही कि हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसी वो है। पर सच ये नहीं है। सच तो ये है कि हम दुनिया का सिर्फ अपना एक वर्जन देखते हैं, जिसे हमारे ही दिमाग ने फिल्टर करके बनाया है। तो इसके मुख्य विचार क्या हैं? सबसे पहली बात, हमारे विचार सिर्फ यूं ही आने जाने वाली चीजें नहीं हैं। नहीं, वो एक्टिव होकर हमारी दुनिया बना रहे हैं। दूसरी बात, हमारी जो मान्यताएं हैं वो एक चश्मे की तरह हैं, जो ये तय करती हैं कि हमें क्या दिखेगा और क्या नहीं। और ये सब हमारे बचपन के अनुभवों से और पक्का हो जाता है, जो बड़े होने पर हमारे व्यवहार का एक ब्लूप्रिंट सा बन जाता है। और आखिर में हमारी पहचान, वो बस एक कहानी है। एक कहानी जो हम खुद को इतनी बार सुनाते हैं कि वो हमें सच लगने लगती है। इसका एक बहुत गहरा मतलब है, वो ये कि हम जिंदगी को कभी भी सीधे सीधे एक्सपीरियंस नहीं करते। हम इसे अपने दिमाग के बनाए हुए शॉर्टकट से देखते हैं। आप जानते हैं ना, जैसे किसी से मिलते ही पहली राय बना लेना। हाँ, ये शॉर्टकट्स हमें जिंदा रहने और तेजी से फैसले लेने में तो मदद करते हैं, पर यही हमारी सीमाएं भी तय कर देते हैं। यही हमें नए अनुभवों से रोकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिंदगी बदलती कैसे है? वियस्ट कहती हैं कि इसकी शुरुआत होती है आपकी सोच की बुनियाद बदलने से, उन मान्यताओं, उन कहानियों को चैलेंज करने से जिन्होंने आपकी दुनिया बनाई है। याद रखिए, असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर शुरू होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि हमारे विचार कैसे काम करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी भावनाएं, हमारा ईगो और हमारी पहचान इस पूरी पिक्चर में कहाँ फिट होती हैं। और यकीन मानिए, ये हमारी यात्रा का अगला और शायद सबसे गहरा पड़ाव है। यहाँ ब्रियाना वीस्ट इमोशंस को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका बताती हैं। वो कहती हैं कि भावनाएं कोई प्रॉब्लम या रुकावट नहीं है, वो डेटा हैं। जी हाँ, डेटा। वो हमारी किसी अधूरी ज़रूरत की तरफ इशारा करने वाले सिग्नल्स हैं। जैसे मान लीजिए गुस्सा। गुस्सा अक्सर ये सिग्नल देता है कि शायद हमारी किसी बाउंड्री का सम्मान नहीं हुआ है। और बस इन सिग्नल्स को समझना ही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो जैसा कि वियस्ट बताती हैं, हमारी भावनाएं हमारी गहरी ज़रूरतों का सिग्नल हैं। जब हमें चिंता होती है तो वो अक्सर किसी बाहरी खतरे की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रहे किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती है। तो इस इमोशनल दर्द को दुश्मन मत समझिए, इसे एक मैसेंजर की तरह देखिए। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, जब हम खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं, तो वो भी असल में खुद को किसी बड़े दर्द से बचाने का एक अजीब सा तरीका होता है। तो अगली बार जब भी कोई बहुत तेज इमोशन महसूस हो, तो ये पूछने की जगह कि मैं इसे रोकूं कैसे, एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, ये भावना मुझे सिखाना क्या चाहती है? यकीन मानिए, बस एक छोटा सा सवाल आपको प्रॉब्लम से सीधे सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं अहंकार यानी ईगो पर। वियस्ट के मुताबिक ईगो एक तरह का हमारा मेंटल बॉडीगार्ड है। इसका काम है हमें दर्द से बचाना। लेकिन यही बॉडीगार्ड कई बार हमें हमारी पुरानी पहचान में कैद करके भी रख लेता है। जैसे अगर कोई ये मान ले कि मैं तो शर्मीला हूं, तो ये पहचान उसे नए लोगों से मिलने से रोकेगी, है ना?
ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? हम लोग अक्सर जाने पहचाने दर्द से चिपके रहते हैं क्योंकि अनजानी खुशी से हमें डर लगता है। हमारा ईगो तो बस हमें सेफ रखना चाहता है, लेकिन इसी कोशिश में वो हमें आगे बढ़ने से भी रोक देता है। तो वो हमारा दुश्मन नहीं है, बस एक डरा हुआ प्रोटेक्टर है। और यहां आता है वो आहा मोमेंट। जब हम पूछते हैं मैं कौन हूं, तो हम खुद को एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं। लेकिन जिस पल हम ये पूछना शुरू करते हैं मैं क्या बन रहा हूं, हम असल में संभावनाओं के लिए एक दरवाजा खोल देते हैं। हम ग्रोथ को चुनते हैं। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल चीजों की तरफ बढ़ते हैं। हमारी आदतें, हमारे डर और हमारे रिश्ते। वेस्ट यहां एक बड़ा ही दिलचस्प नजरिया पेश करती हैं। वो साइंस और फिलॉसफी को मिलाकर समझाती हैं कि कैसे हमारी रोज की आदतें ही हमारी किस्मत लिखती हैं। यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। देखिए, आदतें हमारे दिमाग का एनर्जी बचाने का एक तरीका है, इसीलिए तो वो इतनी पावरफुल होती हैं। सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना ठीक नहीं, क्योंकि वो आती जाती रहती है। हमें सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, और सबसे मजबूत आदतें वो होती हैं जो हमारी पहचान से जुड़ जाती हैं। और आखिर में, अनुशासन कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये खुद का सम्मान करने का एक तरीका है। इस एक लाइन को जरा समझिए। मान लीजिए आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार मत करिए। एक सिस्टम बनाइए, जैसे अपने कपड़े पहले से तैयार रखना, अपना टाइम फिक्स करना, और इसे अपनी पहचान बनाइए। मैं वो इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। वियस्ट डर को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती हैं। वो कहती हैं कि डर एक कंपास की तरह है। ये अक्सर उसी तरफ इशारा करता है जहां हमारे लिए ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका छिपा होता है। और जब हम किसी चीज को जाने देते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है, लेकिन वो खालीपन असल में खाली नहीं है। वो नई संभावनाओं के लिए एक खुला दरवाजा है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। किसी चीज को छोड़ देना हारना नहीं होता। इसका असली मतलब है खुद पर, जिंदगी पर और आने वाले कल की अनिश्चितता पर भरोसा करना। ये यकीन करना कि जो दरवाजा बंद हुआ है उसकी जगह एक नया रास्ता जरूर खुलेगा। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्ते हमारी अंदर की दुनिया का आईना होते हैं। वियस्ट का मानना है कि हमारे रिश्ते अक्सर हमारे बचपन के उन पैटर्न्स को दिखाते हैं जो कभी सुलझ ही नहीं पाए। जैसे अगर बचपन में किसी के माता पिता बहुत आलोचना करते थे, तो हो सकता है कि वो बड़े होकर भी वैसे ही पार्टनर चुने जो उनकी आलोचना करें। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए एक जाना पहचाना पैटर्न है। और बात घूम फिर कर आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट पर। जिस दिन आप खुद को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़रूरतों का सम्मान करते हैं, उसी दिन आप उन रिश्तों को मना करना सीख जाते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं। हमारे रिश्ते अक्सर हमारे उद्देश्य और सफलता की भावना को भी प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब उन बड़े सवालों की तरफ चलते हैं। जिंदगी का मकसद क्या है और सच्ची कामयाबी आखिर है क्या? हम में से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी अपना मकसद ढूंढने में लगा देते हैं, जैसे वो कहीं छुपा हुआ कोई खजाना हो। पर वीस्ट एक बिल्कुल अलग बात कहती हैं। मकसद कोई ढूंढने वाली चीज नहीं है, ये बनाने वाली चीज है, जिसे आप हर दिन अपने छोटे छोटे योगदानों से बनाते हैं। तो मकसद के बारे में बस सोचते रहने की बजाय खुद से ये सवाल पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा छोटा सा योगदान दे सकता हूं? ये किसी की मदद करना हो सकता है, कुछ नया सीखना हो सकता है, या कुछ अच्छा बनाना हो सकता है। याद रखिए, मकसद बड़े बड़े ख्यालों से नहीं, छोटे छोटे कामों से पैदा होता है। अच्छा, तो सफलता क्या है? वेस्ट कहती हैं कि ये बाहरी तमगे या तारीफें नहीं हैं, बल्कि ये अंदर का तालमेल है। मतलब अपने उसूलों के हिसाब से जीना, भले ही दुनिया तारीफ करे या ना करे। इसका मतलब है मुश्किलों को सहना, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रोथ का रास्ता मुश्किलों से ही होकर गुजरता है। ये लाइन हमें दूसरों से तुलना करने के जाल से आजाद कर देती है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं है। आपका मुकाबला सिर्फ उस इंसान से है जो आप कल थे। बस हर दिन खुद से थोड़ा सा बेहतर बनना, यही तो असली सफलता है। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है ना? कभी अतीत के पछतावे में तो कभी भविष्य की चिंता में घूमता रहता है। वेस्ट कहती हैं कि हमारी ज्यादातर तकलीफें इसी वजह से हैं। और माइंडफुलनेस यानी सचेतनता उस टाइम मशीन को रोककर आज में, अभी में वापस लाने की प्रैक्टिस है। यही वो जगह है जहां जिंदगी असल में जी जाती है। तो ये एक तरह का न्योता है, थोड़ा धीमा होने का, अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देने का, और बस रिएक्ट करने की जगह सोच समझकर जीने का। ये छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती ढूंढने और इस पल की ताकत को महसूस करने का एक तरीका है।
तो अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पूरे बदलाव का नक्शा कैसे बनाते हैं। ये हमारी आज की यात्रा का आखिरी पड़ाव है, जहां सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखनी जरूरी हैं। पहली, हीलिंग या खुद को बेहतर बनाने का सफ़र कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। दूसरी, ग्रोथ के लिए थोड़ी बहुत असुविधा ज़रूरी है। तीसरी, आपकी आज की आदतें ही तय कर रही हैं कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। और आखिरी बात, जिंदगी तब बदलती है जब आप बहाने बनाना बंद करके उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव किसी फिल्म की तरह एक बड़े ड्रामेटिक मोमेंट में आएगा, पर वीस्ट या मेराबे हमें याद दिलाती हैं कि असली बदलाव तो छोटे-छोटे, लगातार लिए गए सचेत फैसलों का नतीजा होता है। आपका हर फैसला उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है। आप कहीं फंसे हुए नहीं हैं, आप लगातार विकसित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। आपका भविष्य लिखा हुआ नहीं है, आप उसे अपने हर विचार से, हर काम से, हर पल बना रहे हैं। आखिर में ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम इसके आर्किटेक्ट हैं। और हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा अपना दिमाग है, हमारे सोचने का तरीका। बस सचेत होकर जीना ही असली बदलाव की चाबी है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको सोचने के लिए कुछ नए विचार जरूर मिले होंगे। अगर आप जीवन और सेल्फ डेवलपमेंट से जुड़े ऐसे ही गहरे विषयों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।